हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नितिक, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फुल इंट्रोडक्शन रहेगा ये एक्सरसाइज 1.1 का। क्लियर? बाकी के एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपन सबसे चीज पढ़ेंगे अपन व्हाट इज सेट। सेट से अपने क्या होते हैं? तो अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स का जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं सेट्स। क्लियर? अब वेल डिफाइंड क्या होता है? What is well defined? A collection is well defined if it not change to from person to person. Clear? मतलब ऐसा कलेक्शन हो अपने पास जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो। क्लियर? जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो, हमें ऐसा कलेक्शन चाहिए, उसे हम बोलते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शंस। क्लियर? एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। कलेक्शंस ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5 से कम नेचुरल नंबर कितने होते हैं? तो आप सब लोग बोलोगे कि हाँ नेचुरल 1, ये 2, ये 3 एंड 4। बस लेस देन 5 से हमारे ये 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, सब लोगों का ये आंसर यही रहेगा कि 1 2 3 4। तो दैट इज ये क्या हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना वेल डिफाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर? वॉवेल्स इंग्लिश अल्फाबेट में कितने होते हैं? 5 होते हैं। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। ए, ई, आई, ओ एंड यू। क्लियर? सब लोगों का जवाब यही रहेगा कि वॉवेल्स 5 होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। आपसे भी मैं यही पूछूंगा तो आप भी यही बोलोगे कि हाँ वॉवेल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो मतलब ये जो कलेक्शन है किसी से भी चेंज नहीं हो रही, मतलब पर्सन टू पर्सन से चेंज हो रही क्या नहीं हो रही। तो डेट इज ये भी क्या होगा अपना वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, चलिए थर्ड एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला कलेक्शंस ऑफ हैंडसम बॉयज इन क्लास 11। मैंने बोला कि मेरे को चाहिए कलेक्शन के हैंडसम बॉयज। तो मेरी नज़र में कोई 5 बच्चे होंगे जो हैंडसम होंगे, आपकी नज़र से कोई 2 बच्चे होंगे जो हैंडसम होंगे, उनसे अलग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबका जो माइंड है, जो कलेक्शन है, सबके अलग अलग हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट हो रहे हैं। मैंने बोला कि आप सब मेरे लिए हैंडसम हो, लेकिन आपकी नजरों में कोई और हैंडसम होगा। क्लियर? कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पर्सन टू पर्सन से जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहे हैं। तो डेट इज ये क्या होगा अपना नॉट वेल डिफाइंड। नॉट वेल डिफाइंड। क्लियर? चलिए फोर्थ वाला देखते हैं कलेक्शंस ऑफ फेवरेट हीरोज। क्लियर? अब मैंने बोला कि मैंने शाहरुख खान है, आपका सलमान खान हो सकता है, या तो और भी डिफरेंट, या तो पुष्पा हो सकता है। क्लियर? तो बहुत सारा मतलब अलग अलग प्रकार के हीरोज होते हैं जो आपको फेवरेट होंगे। क्लियर? तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि सबका जो भी कलेक्शन है, तो सबका जो फेवरेट थिंग्स है, तो फेवरेट हीरोज है, वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, चेंज हो रहा था। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, एक बार फिर से समझा देता हूँ। सेट्स हमारा वो होता है जो वेल डिफाइंड कलेक्शंस हो ऑब्जेक्ट्स का। क्लियर? ऑब्जेक्ट्स को कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकते हैं, मेंबर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो, मतलब ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन से चेंज ना हो, तो ये उसे बोलते हैं वेल डिफाइंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी कुछ पॉइंट्स है जिसे आपको नोट करना है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट देते हैं। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। मतलब सेट जो होते हैं हमारे, उसको हम ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेंबर्स भी बोल सकते हैं, और तीसरा एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़, ध्यान रखना ना, ये तीनों चीजें अपन बोल सकते हैं। चलिए सेकंड पॉइंट, सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड। क्लियर? जैसे मान लो आपने एक सेट लिखा, ठीक है, मैंने ले लिया नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरा नेचुरल नंबर। अब मैंने बोला कि मैं तो थोड़ा बोलूँगा सेट, मैंने एक और सेट ले लो, मैंने एक और बना दिया, ये 1 ये 2 ये 3, ये लो मैंने एक और बना दिया। अब
अब मेरे को चाहिए सेट्स, सेट चाहिए। अब इस इन तीनों में से कौन सा सेट को बोलूँ मैं सेट? तीनों सेट तो है लेकिन नाम तो बताओ ना, जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि मुझे सेट चाहिए, अब इन तीनों में से कौन सा सेट चाहिए, मुझे पता ही नहीं चलेगा कौन सा सेट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सेट्स के नाम डिनोट कर देते हैं किससे? कैपिटल लेटर्स। क्लियर? कैपिटल लेटर से नाम, जैसे मैंने जो नाम दे दिया इसको इक्वल टू ए, क्लियर? इसको मैंने दे दिया बी, ठीक है, इसको मैंने दे दिया सी, ठीक है। अब आपको पता रहेगा, मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको पता रहेगा कि हाँ मैंने बोला कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ए सेट, तो ए सेट ये रहा अपना। मैंने बोला मैं ले रहा हूँ बी सेट, तो बी सेट ये रहा आपका। अब मैंने बोला सी सेट, तो सी सेट आपका ये रहा। तो सेट्स का हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर से नाम डिनोट कर देते हैं जिससे क्वेश्चंस करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट लेते हैं, the objects of a set are represented by small letters like A, B, C, X, Y, Z. क्लियर? अब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर, क्लियर? जैसे मैंने लिया अब कोई सा भी, ये A, ये E, I, O, U, ठीक है, ये मैंने सेट कर लिया। अब क्या करना है, जो सेट के अंदर, ये क्या है हमारा पूरा सेट, मैंने लिया इसका P नाम दे दिया, ठीक है। तो ये जो P सेट है अपना, क्लियर? तो इस सेट के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स या जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं अपने, क्लियर? उसको हमको किससे डिनोट करना है? दैट इज स्मॉल लेटर्स। क्लियर? कैपिटल लेटर से नहीं, कैपिटल लेटर से आपको नाम डिनोट करना है बाहर का, ठीक है। ब्रैकेट के, करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे अपने एलिमेंट है तो ऑब्जेक्ट्स होंगे, अगर वो इंग्लिश अल्फाबेट है तो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करना है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे कर दोगे आप कि ये ए, ये ई, ये आई, ये ओ, ये यू, तो ये आपका गलत हो जाएगा। एग्जाम में आपको कितना पूरा सही भी करोगे आओगे क्वेश्चन, फिर भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं तीनों पॉइंट वापस समझा देता हूँ कि द सेट, द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो सेट के अंदर जो मटेरियल होता है हमारा, उसको हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, मेंबर और एलिमेंट, ये तीनों चीज बोल सकते हैं। क्लियर? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड। मतलब जो सेट्स के जितने भी नेम अपन डिनोट करेंगे, मतलब कोई से भी सेट को अगर हम नेम देना चाहते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर्स से नेम देंगे, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट। उसके बाद थर्ड पॉइंट अपना, द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड। मतलब जो सेट के अंदर के मटेरियल्स होंगे, अरे सेट्स के अंदर के जो ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स और एलिमेंट्स होंगे, उसका हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। क्लियर? ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए थे, ठीक है, इसके बाद मैंने आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए थे और 3 पॉइंट्स एग्जांपल से कि आपको सेट किस प्रकार से लिखना है, मतलब कंप्लीट सेट आपको किस प्रकार से लिखना है कि हाँ वो कंप्लीट सेट कहलाएगा। क्लियर? मैंने आपको ऐसे लिख के बताया था, ये इनकम्प्लीट सेट है, क्लियर, ये भी इनकम्प्लीट सेट है अपना, ठीक है, और ये भी अपना इनकम्प्लीट सेट है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सेट को नहीं लिखना है। सेट को किस प्रकार से लिखना हो यहाँ पर देखो, मैंने बोला सेट ऑफ कलेक्शंस ऑफ वोवेल्स। वोवेल्स का कलेक्शन ले लेते हैं अपन, ठीक है, ये ब्रैकेट, ये ए ई आई ओ यू। हमेशा ध्यान रखना जो हमारे ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, एलिमेंट्स होंगे उसको हमें स्मॉल लेटर्स में लिखना है। क्लियर? ये इक्वल, अब मैंने पूरे सेट का नाम क्या दे दिया, मैंने ए नाम दे दिया। क्लियर? तो ये क्या होगा, ये हमारा पूरा कंप्लीट सेट, मतलब इस प्रकार से आप क्वेश्चंस करेंगे और इसी प्रकार से आप एग्जाम में परफॉर्मेंस करेंगे। क्लियर? ये हमारा पूरा कंप्लीट सेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसमें मैंने क्या क्या लिखा है। अब देखो ये अपना क्या है, नेम ऑफ सेट। क्लियर? उसके बाद ये अपने क्या है, ऑब्जेक्ट्स, मेंबर्स, क्लियर, और एलिमेंट्स। क्लियर? चलो ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर जब आपने जो कॉमास देखे, ठीक है, जितने भी हमारे एलिमेंट्स,
एलिमेंट्स मेंबर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको हमें क्या करना है, सेपरेटेड बाय कोमास, कोमा से सेपरेटेड कर देगा कुछ इस प्रकार से करोगे आप एग्जाम में, ये 1 ये 2 ठीक है ना, ये 3 ये 4, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपको कोमा से सेपरेटेड करना है आपको। तो ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटिंग ऑफ सेट। क्लियर? तो देयर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। ठीक है, सेट को रिप्रेजेंटिंग 2 मेथड से कर सकते हैं। पहला होता है हमारा रोस्टर फॉर्म को ट्यूबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। क्लियर? सेकंड नंबर पर आता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म देखते हैं। क्या होता है रोस्टर फॉर्म? इन दिस फॉर्म लिस्ट लास्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट, मतलब जो लास्ट के जो मेंबर्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट होते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, उनका सेट सेपरेटेड इज बाय कोमास। उनको सेपरेटेड किससे करना है? कोमास से सेपरेटेड करना है। एंड एनक्लोज दिस विथ इन कर्ली ब्रैकेट्स, मतलब उसे जो लास्ट के जो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे अपने मेंबर्स, उसे हमको क्या करना है? कोमा से सेपरेटेड कर देना और एनक्लोज मतलब किससे बंद कर देना? हम उसको कर्ली ब्रैकेट से बंद कर देना। तो दैट इज इक्वल चलेगा हमारा रोस्टर फॉर्म के। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर देखते हैं, मेरा वाला सेट ऑफ लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड SCH स्कूल। क्लियर? स्कूल को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले सेट का नाम डिनोट करेंगे। मैंने लिया A इज इक्वल्स टू ये कर्ली ब्रैकेट लिखा SCHO। ठीक है, आप सोच रहे होंगे मैंने वो क्यों नहीं लिखा, एक ही ओ क्यों लिखा? तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी भी सेट में, जैसे बोला सेट A B ले लिया, चलो मैंने बोला कि 1 2 3, क्लियर? मैंने बोला कि मुझे सेट बनाना है 1 ये 2 2 ये 3, ठीक है, मैंने बोला कि मुझे सेट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेट किस प्रकार से बनाना है? अगर मान लो कोई सी भी अगर सेम नंबर दिखते हैं तो सेम डिजिट दिखती है, तो उसको अपन एक ही बार ही लिखेंगे, ठीक है। 2 बार सेट में नहीं लिखेंगे, 2 बार लिखोगे तो गलत हो जाएगा अपना। इधर भी वही है, ये 2 बार है तो इसको अपन एक बार ही लिखेंगे। क्लियर? कितनी भी बार लिखाओ, जैसे मैंने बोला कि SCH OOO, फिर मैंने बोला N, तो कितनी भी बार हो, ठीक है, उसको हम कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार ही लिखेंगे सेट में, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, कितनी भी बार 1 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 हो, लेकिन सबको हम कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक ही बार 1 लिखेंगे, ठीक है। सेट में हमेशा ध्यान रखना, डबल चीजें लिखनी है, सिर्फ सिंगल चीजें लिखनी है। और यहाँ पर देखो कि ये जो मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखा है इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, आपको भी स्मॉल लेटर्स में लिखना है। क्लियर? तो ये क्या हो गया हमारा पूरा, ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक है। मैंने एक और दे दिया द सेट ऑफ वॉवल्स। मुझे ना वॉवल्स का सेट बनाना, तो मैंने लिया सेट का नाम, जैसे मैंने लिया P इज इक्वल्स टू ये A ये E I O U। अब मैंने बोल दिया कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, मेरे को लेस देन 5 चाहिए नेचुरल नंबर। तो देखो कैसा सेट बनाएंगे, मेरे लिए Q इज इक्वल्स टू ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, खत्म। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। चलिए अब देखेंगे अपन सेट बिल्डर फॉर्म। चल अब हम देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल से x representing any members of the set followed by a statement or a property which must be satisfied by each members of the set। क्लियर? इसका मतलब होता है, अगर पहला पॉइंट का नंबर मतलब देखेंगे, इन दिस फॉर्म वी राइट अ वेरिएबल से x, मतलब आपको वेरिएबल देखना है, x आपको देख कर रखेगा, उस वेरिएबल्स को जो x है अपना, उसको हम मान लेंगे रिप्रेजेंटिंग करेंगे उसको किससे? मेंबर से, मेंबर्स ऑब्जेक्ट एंड एलिमेंट्स, ठीक है। जो हमारे मेंबर्स रहेंगे उसको रिप्रेजेंटिंग करेंगे, किससे हम करेंगे? x रिप्रेजेंटिंग करेंगे हम, ठीक है। फिर उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? फिर उसको हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे, सेट फॉलोड बाय स्टेटमेंट और प्रॉपर्टी। क्लियर? फिर उसको हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे? सेट की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब जो मेंबर्स थे अपने, उसको हम रिप्रेजेंटिंग किससे करेंगे? x से करेंगे, अब उसको रिप्रेजेंटिंग। फिर उसके बाद उसको हम किस प्रकार लिखेंगे?
सेट की प्रकार से लिखेंगे फॉलोड बाय अ स्टेटमेंट, ठीक है, और अ प्रॉपर्टी विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय ईच मेंबर्स ऑफ द सेट। क्लियर? कैसे करेंगे यहाँ पर? मैंने बोला एग्जांपल द सेट ऑफ वोवेल्स, तो वोवेल्स को कैसे लिखेंगे यहाँ पर? मैंने सेट का नाम ले लिया, बी ले लिया मैंने, ठीक है, बी। अब उसने क्या बोला, जो सेट को जो रिप्रेजेंटिंग करें उसको किससे करेंगे? अपन एक्स से करेंगे, ठीक है। तो एक्स, ये पॉइंट का मतलब क्या होता है? सच दैट मतलब होता है, ठीक है ना, उसका मीनिंग होता है। वो सच दैट का साइन नहीं है, इसको सच दैट का साइन नहीं बोलते हैं, लेकिन ये लगाते हैं अपन क्वेश्चन में, और इसको बोलते हैं, अपन सिर्फ बोलते हैं कि सच दैट। क्लियर? इसको बोलते हैं सच दैट। तो क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ, देखो क्या लिखेंगे अपन? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ये अल्फाबेट कर ली जाएगा। क्लियर? क्या लिखा मैंने? एक्स सच दैट। अब जो मैंने वॉवेल्स किस प्रकार से, देखो सेट अगर मैं लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से लिखेंगे, ये ए ई आई ओ यू, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं, जो मैंने ये लिखा है इसको हम किससे डिनोट कर देंगे? अपन इसको हम कर देंगे एक्स से डिनोट कर देंगे। क्लियर? से वेरिएबल एक्स से डिनोट कर देंगे। यहाँ पे तो मैंने एक्स से डिनोट कर दिया, क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स। अब मैंने क्या कहा, इन सभी को क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। तो एक्स इज वोवेल्स, क्या है ये अपने वोवेल्स है। कहाँ से वोवेल्स है? तो इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट से ये वोवेल्स है। क्या लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, लेस देन 5 अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखता तो रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से, जैसे मैंने एन ले लिया तो ये 1 2 3 ये 4 इस प्रकार से लिखूंगा रोस्टर फॉर्म में। लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? इन सभी को क्या मान लूंगा मैं? एक्स मान लूंगा, ठीक है, एक्स वेरिएबल मान लूंगा। तो क्या लिखूंगा? n इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। इस प्रकार से मैंने क्या लिखा? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 5, ठीक है। जो x है अपना नेचुरल नंबर है, कितने हैं? लेस देन 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है नाउ सिंबल्स एंड देयर मीनिंग, ठीक है। फर्स्ट नंबर अपना बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स। हमेशा ध्यान रखें कि बिलोंग्स टू का साइन कुछ इस प्रकार से होता है और नॉट बिलोंग्स टू का साइन कुछ इस प्रकार से होता है। अभी क्या होता है नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू क्या होता है वो देखते हैं। बिलोंग्स टू अपना वो होता है अगर कोई सा भी नंबर वो सेट में है, या तो कोई सा भी इंग्लिश अल्फाबेट वो अगर सेट में है तो दैट इज वो क्या रहेगा? अपना बिलोंग्स टू रहेगा। क्लियर? और नॉट बिलोंग्स टू अपना क्या रहेगा? जो सेट में नहीं है। क्लियर? जो सा भी नंबर, जो सा भी अल्फाबेट है इंग्लिश अल्फाबेट वो अगर सेट में नहीं है तो दैट इज वो नॉट बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर्स का सेट ले लिया मैंने। क्लियर? अब मैंने बोला कि क्या ए सेट में 2 है क्या? हाँ है, ये रहा 2, तो ये क्या हो जाएगा? अपना बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर? मैंने बोला क्या ए सेट में 6 है क्या? दिख रहा आपको 6 नहीं है तो दैट इज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर? मैंने बोला ए सेट में क्या 4 है क्या? हाँ है, ये रहा 4, तो ये क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर? मैंने बोला क्या ए सेट में आपका 5 है क्या? हाँ है, ये तो ये क्या हो जाएगा? अपना बिलोंग्स टू हो जाएगा। मैंने बोला क्या ए सेट में आपका 10 है क्या? नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। अब एक और लेते हैं इंग्लिश अल्फाबेट का। मैंने बोला क्या ए सेट में ए है क्या? हाँ है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। ठीक है। अब क्या ए सेट में ई है क्या? तो हाँ है, तो ये बिलोंग्स टू हो जाएगा। अब क्या ए सेट में एफ है क्या? नहीं है, तो ये नॉट बिलोंग्स टू। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं अपन बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू। चलिए लास्ट अपना पढ़ते हैं। चलिए तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है 1.1 का इंट्रोडक्शन का। ठीक है। चलिए सम स्टैंडर्ड सिंबल्स ऑफ
सम स्पेशल सेट, ठीक है। अभी कुछ स्पेशल सिंबल से जो आपके चैप्टर में लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला सिंबल क्या अपना एन कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। डब्ल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, ठीक है। आर का मतलब है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। आर प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। आर माइनस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। 6 नंबर आई का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, ठीक है। आई प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। आई माइनस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स नंबर, ठीक है। और क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। क्यू प्लस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। क्यू माइनस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स, ठीक है। और सी का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये था हमारा 11th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का फुल इंट्रोडक्शन, ठीक है। बाकी के एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन आपको जल्दी मेरी चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।